फरहान अपने बाप को जानता है, परिया अपने बाप को जानती है, मुन्नी भी जानती है। वो तो सारा दिन हर वैसे बात तो करते थे वो लोग के लिए। सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी कोई बहन नहीं थी कि मेरी छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता है मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी। आज भी तुम्हारी याद आती है। मैं तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ। जी मोदी जी से कहना चाहूंगी, खुदारा ये इतना छोटा मसला नहीं, प्लीज इन पे आप नजर डालो। हमारे बच्चों को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करो। उनका तो मैं सीमा को बोलूंगी कि पास आ जाओ, हमारे मजहब पे नहीं जाया करो। तो तुम इतना गिर जाओगी किस लिए कि तुम्हें वहां रखा जाएगा? तुम्हें वहां नहीं रखा जाएगा। तुम्हारा फ्यूचर पाकिस्तान में है। तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता है जो ऊपर वाली जात के हाथ में है, और वो हमेशा खुला रहता है हर इंसान के लिए। मुसीबत में हर इंसान उन्हीं को बुलाता है, और हमारा वही रास्ता है। हम उनको याद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। हमारे बच्चे जरूर आएंगे, और तुम भी आओगी, तुम भी आओगी। मेरा मैसेज सुनो। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो मैंने तुम्हें कितना तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तुम्हें पता है। मैं हर तुम्हारे वीडियो पे तुम्हें कमेंट करती हूँ कि मुझसे बात करो। तुम सबके कमेंट पढ़ती हो, सारे मेरे पढ़ती होगी ना। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो अपनी बहन से बात करने में तुम्हें क्या तुम्हारा जा रहा है? तुम्हारी बहन तुम्हें क्या कर लेगी? तुम हैदर भाई बेचारे भी क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें कोई नहीं, अगर तुम्हें मरने का डर है तो तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम वहां मर जाओगी मार खाते खाते। तुम्हारे बच्चों बेचारों को क्या, तुम सोचो तुम्हारे बच्चों पे क्या गुजरती होगी जब तुम्हें अपनी आंखों से देखते होंगे मार खाते। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तुम्हें नहीं पता फरिया कितनी दिल की कमजोर है? तुम्हें नहीं पता फरहान कितना तुमसे प्यार करता है? उस उस मासूम बच्चों को तुम भड़का रही हो उन लोगों के कहने पे। उन मासूम बच्चों को फरहान क्या बोल रहा था, अगर मुझे हैदर बुलाएगा तो क्या मैं चला जाऊंगा? तुम इन मासूम बच्चों को भड़का रही। वो बच्चे तुमसे अलग होंगे इंशाल्लाह, वो अच्छे इदारे में इंशाल्लाह जाएंगे, वो सच बोलेंगे, और वो सच बोलेंगे और उन सबको बेनकाब करेंगे। और उन लोगों की यही कोशिश है कि बच्चे हमसे दूर ना हो, ताकि उन लोगों का भांडा ना फूट सके। लेकिन जब जब अल्लाह पकड़ेगा ना तुम लोगों को, तो तुम लोगों का अंजाम देखना। इसलिए बोल रही हूँ कि तौबा करो, अपना गुनाह तस्लीम करो, और वापस अपने मुल्क आ जाओ। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हैदर भाई तुम्हें क्यों मारेगा? कि हैदर भाई को नहीं पता कि उसके 4 बच्चों का फ्यूचर तुम्हारे साथ है? वो तुम्हें माफ कर लेगा, वो इतना दिल का अच्छा इंसान है, और तुम्हें कोई नहीं मारेगा। जब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे शौहर के साथ है, तुम्हारा शौहर तुम्हें नहीं मारेगा तो तुम्हें कौन मारेगा? वो तुम्हें अभी तक तुम्हें वो माफ करने के लिए तैयार है, और फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हैदर ऐसा, हैदर वैसा। हैदर मुझे मार कब मारता था? हम कहाँ थे? हम मर गए थे क्या? हम भी तो इसी कराची में रहते हैं ना, उसी फतेहाबाद में रहते हैं जहाँ तुम रहती हो। हमें तो कुछ पता लगता ना जब तुम्हें मारा गया था। देखो मैं तुम्हें हाथ जोड़ रही हूँ, खुदारा ऐसा मत करो। अपना मत सोचो अब, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी कितनी बची होगी। हर इंसान को आखिरकार मरना होता, 40 साल 50 साल हर इंसान की जिंदगी। लेकिन तुम्हारे बच्चे छोटे मासूम हैं, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दुख नहीं होता? दूसरों के बच्चे स्कूल जाते होंगे और वो बेचारे वहां बैठे होंगे चुप करके, उनके पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं होती, बस उनको वीडियो बनाने के लिए तैयार करके बाद सामने बिठा देते हो आप लोग। तुम्हें दुख नहीं होता दूसरों के बच्चे? पता है मैं यहाँ गली में बच्चियां देखती हूँ जो जाती हैं स्कूल, तो मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं। मैं मासी होके तड़पती हूँ अपने बच्चों के लिए। तुम कैसी माँ हो? तुम्हें दुख नहीं होता? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों का सोचो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे साथ, उनके अपने बाप हैदर के साथ उनका फ्यूचर है। अगर तुम ऐसा करोगी तो उनका कौन होगा वहां पे? तुम्हें तो देखना ये मार मार के मार ही डालेंगे। और मैं इस घटिया सचन को बोलना चाहूंगी कि खबरदार, आइंदा तुमने, उनकी गवाही खुद अल्लाह देगा। वो बेचारे इतने सच्चे हैं। वो बेचारे क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके ना। इसलिए तो नहीं गए थे ना कि मेरे बच्चे किसी और के हाथों में आ जाओ, सारा दिन मार खाते रहे। और जो सीमा दूसरा बोलती है कि वो अपने बच्चे दूसरों, पहले बच्चे तो उनको पाले उनको शुरू से उनकी दादी और दादा ने पाला था, तो वो अपनी दादी दादा के साथ खुश रहते हैं। लेकिन फरवा अपने बाप को जानती है, हैदर अपने बाप, वो फरहान अपने बाप को जानता है, परिया अपने बाप को जानती है, मुन्नी भी जानती है। वो तो सारा दिन हर वैसे बात तो करते थे वो लोग। अभी तुम्हारे बोलने से हमने कहा बच्चों से क्या हो, रिमा से बात करो, मुझसे बात करो। अगर हमारी आवाज तक भी ना पहचाने फिर आप चेहरा तो अलग है, अगर वीडियो तुम कॉल पर
खुद तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी, तुम्हारी वॉइस वायरल, तुम खुद बोल रही हो कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप ऐसा मत बोलो कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना है वरना आपकी अम्मी को मार डालेंगे। आपकी खुद वॉइस वायरल हुई है ना, तो जाहिर है अगर अब बच्चे आपको मार खाते हुए देखेंगे, फिर आप उसको बोलोगे कि बेटा आप लोग ऐसा नहीं बोलना वरना आपकी अम्मी को मारेंगे, तो बच्चे तो बेचारे मासूम है ना, वो झूठ तो बोलेंगे क्योंकि तुमने सिखा रही हो। और क्या फरहान ने क्या बोला था, मैं 3 साल का था तो हैदर सीमा को मारता था। हम 8-10 साल के थे, हमें वो बातें याद नहीं है। फरहान को वो 3 साल पुरानी, मतलब 3 साल का फरहान था, अभी 9 साल का फरहान हो गया होगा, तो फरहान को 6 साल पुरानी बातें याद है। और कितने मासूम बच्चों से झूठ बोलोगे, घटिया लोग, शर्म कर लो। ये तो पढ़ा रहा है ना, सिखा रहा है, बचने के लिए जो है रास्ता तलाश कर रहा है, बेबुनियाद बातें करके दुनिया को पता चल चुका है। तमाम जो है हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं माए बहने बेटियां, वो खुद जो सोच सके, जब 3 साल पहले की बातें जो फर्क हो गया कह रहे हैं कि हैदर ने मारा था, तो कौन सी बच्ची को याद होता है? 6 साल का, तो अभी 9.5 साल का हो गया है, तो 3 साल पहले फरहान को लोगों ने सिखाया कि आप बोलो कि मैं 3 साल का था तो मुझे पता है, मैं देखा था हैदर सीमा को मारता था। अभी फरहान 3 साल का था तो उस फरहान को याद है 3 साल बातें पुरानी, 6 साल बातें पुरानी। अब तो फरहान 9 साल का है ना, 6 साल गुजर गए 3 साल को, तो उसको वो सारी बातें याद हैं। तो आप थी ना, वो तो बिल्कुल छोटी है, वो की झूठ बोलेगी। इसने बोला ना कि इन लोगों ने इसको मारा है, मुन्नी बोल रही है कि हाँ पापा ने इसको मारा है, वो न्यूज वाले किसी भाई को बोल रही है। तो फरहान से भी इतना झूठ बुला लिया, फरवा से भी झूठ बुलवा लिया और फरिया से भी झूठ बुलवा लिया। वो तो मासूम बच्चों को क्या पता है। जाहिर है कोई भी अगर औलाद होगी अपनी माँ को मार खाते देखेंगे तो फिर तो वो कहेंगे ना जो जिससे उसकी माँ बच सके। तो मैं बोलूंगी सीमा शर्म करो, तुम्हारी परवाह है लेकिन तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। वो मासूम बच्चे क्या करें, वो सोचते होंगे ना कि हमें अपने मुल्क जाना चाहिए, हमें अपने मुल्क भेजो, लेकिन तुम्हारी वजह से वो फंसे हुए हैं। देखो अपना गुनाह तस्लीम करो और तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम अपना घर बसाओ, अपने बच्चों के साथ रहो। हैदर भाई तुम्हें नहीं मारेगा। तुम जो जिस तरह से चाहती हो हैदर भाई कसम ले सकते हैं, तुम्हें नहीं मारेगा। तुम्हें क्यों कोई मारा जाएगा? किसी को मारना इतना आसान थोड़ी है। हर इंसान से गलती होती है। तुम भी मान लो तुमसे गलती हो गई, अब तो तुम वहां फंस गई हो ना। फंस गई तो वो लोग तुमसे जो करवा रहे तुम्हें करना पड़ रहा है। तुम बताओ, सच बताओ, सामने आओ, मुझसे बात करो, मेरी बातों का जवाब दो, मेरे मैसेज का जवाब दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वहां के लोग जो है ना, जो तुम्हें भड़का रहे हैं, वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। पता है मुझे इतना दुख होता है ना। मैं 8 महीने से पेट से थी, मैं गांव से यहाँ आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि मेरी बहन, मेरी माँ तो नहीं है लेकिन मेरी बहन मेरे साथ होगी। फिर पता मुझे कितना दुख होता था जब मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए। सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी कोई बहन नहीं थी कि मेरी छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी। आज भी तुम्हारी याद आती है। तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ, कितना गलत किया तुमने हमारे साथ, लेकिन आज भी दिल तुम्हें बद्दुआ नहीं देता। क्योंकि हम जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, उनकी जिंदगी किस तरह की होती है। क्या तुम्हें नहीं पता जब हमारी माँ नहीं थी तो हमने किस तरह की जिंदगी गुजारी है? क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी हमारी तरह हो? खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। वहाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन फरहान वाले नहीं पढ़। पता है आज तक मैंने फरहान वालों के बैग संभाल के रखे, उनकी किताबें संभाल के रखे कि इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे, कि वो अपने बैग लेंगे और स्कूल जाएंगे एक दिन। तुम कैसी माँ हो सीमा? तुम्हें मेरा दुख नहीं हुआ था कि तुम अपनी बहन को छोड़ के जा रही थी साल में? लेकिन आज भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बहन को अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क वापस भेजो, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उस रब की शुरू होती है। हम अपने रब से दुआ करते हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। और हमें इतना अकीदा रखते हैं। लेकिन तुम जो तुमने झूठ मत बोला करो, खुदा के वास्ते अपने मजहब पे नहीं जाया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़े हो। कुछ घटिया लोग हैं, वो चाहते हैं कि झगड़े हो, पाकिस्तान भारत में झगड़े हो, उनके ताल्लुकात खराब हो। कुछ लोगों की वजह से ही तो होते हैं, वरना उन मजहब का क्या कसूर